पति की वजह से लेना पड़ा कि अब पति चुनाव नहीं लड़ेंगे इसलिए हम मैदान में आ गए, क्योंकि चुनाव तो पहले यही पता चला कि विजय झा जी लड़ने वाले हैं। ये तो सही है कि झा जी पहले अपनी तैयारी कर रहे थे, पर इतने कार्यकर्ताओं का मेहनत और इतना मनोबल इतना हाई था कार्यकर्ताओं का कि उन लोगों ने चारों तरफ से मिल के मुझे घेरना शुरू किया। 2010 के पहले मैं राजनीति के क्षेत्र में नहीं थी, पर सामाजिक रूप से सक्रिय थी, चूँकि घर में पति हैं जिन शुरू से 1974 से वो इस भ्रष्टाचार से और जो भी बुराइयां हैं समाज की उनकी तरफ से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। लेकिन जब आप चुनाव लड़ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा चिकित्सक हमारे बीच से चला ना जाए, ये भी खतरा है कि मेयर बन जाएंगे तो उनका क्या होगा जिसको आप अभी तक ठीक करती रही हैं, इलाज करती रही हैं। ये मेरे मन में भी भ्रम था कि मेरे हॉस्पिटल का क्या होगा, पर अभिषेक जी हमारे फैमिली में बहुत डॉक्टर हैं। हर आदमी का एक उद्देश्य होता है, कुछ तो सामाजिक पारिवारिक दायित्व पूरा करने के बाद कुछ हम चाहते हैं कि करके दिखाएं, और मैं चाहती हूँ कि उस तरह से अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करूँ समाज में। इस झंझावत को, इस राजनीति को, मतलब वो डॉक्टरी पेशा और यहाँ पे आपको वो फेस करना मुश्किल नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं। जब हम ऑपरेशन करते हैं तो कभी कभी बहुत मुश्किल से फंस जाते हैं, और उससे अब निकलने का आपको रूट पता है तो मिशन अगेंस्ट करप्शन भी होगा, ऑपरेशन अगेंस्ट करप्शन भी होगा। यहाँ पे बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो से खबर ये है कि अपनी पत्नी सावित्री देवी को ढुल्लू जी लड़ाने वाले हैं, मतलब आपके खिलाफ मैदान में। तो पति का भी पीछा नहीं छूट रहा था और पत्नी भी चुनाव मैदान में आमने सामने, दोनों की पत्नियां सामने होंगी। सही पूछिए तो पीछा कभी नहीं छूटता है। समाज में हम रहते हैं, एक दूसरे के साथी हैं। कि यहाँ भी हमारे नगर निगम को हाईटेक किया जाए, बार बार आने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार में उनका सारा काम हो जाए और उनका काम टेबल पे दिखाई दे, और अकाउंटेबिलिटी मैं तय करूँगी। जनता ने आपको पसंद किया था, थोड़ा कम रह गया, इस बार वो लगता है कि कशिश पूरी हो जाएगी? बिल्कुल पूरा उम्मीद है। मैं कह सकती हूँ कि इस बार उससे भी ज़्यादा भारी मतों से जनता मुझे जिताएगी। जो पिछले बार उन्होंने देखा है गलती हुई है, वो इस बार नहीं होगी। ऐसा तो लग रहा होगा कि 8-10 हज़ार से कम तो गायनों में कम से कम ऑपरेशन तो की होंगी जिनको आपने लाइफ में बचाया। बिल्कुल 10,000 से ज़्यादा तो मैंने डिलीवरी कराया है, और वो बच्चे हैं हमारी, वो महिलाएं हमारी फोर्स हैं। उन्हीं माताओं से तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो भी अगर इस चीज़ को देखें तो मुझे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सहायता उनसे मिले और बहुत अच्छे मतों से मैं सबसे आगे निकलूँ। अगर आप सेवा देना चाहते हैं, कुछ सामाजिक सुधार करने चाहते हैं, तो उसके लिए पार्टी की आवश्यकता नहीं है। तो किसी पार्टी ने से ऑफर तो मिला होगा, चाहे आप उसमें जाने की इच्छा रखते? हर पार्टी से आता है, हर पार्टी के लोग सब अपने हैं। तो दोनों में से कोई एक ही तय करना पड़ेगा, या तो मेयर चलेगा नहीं तो डॉक्टरी। तो कौन करेंगे क्या आप? आप शायद नहीं जानते हैं कि स्त्री की ताकत आप दुर्गा जी को देखते हैं, उसके 10 हाथ होते हैं ना, 10 हाथ में 10 शस्त्र होते हैं। आपने सबों को देखा है, पर एक डॉक्टर को फिर देखिए उस जगह पे ला करके वो किस तरह से बदलाव लाता है और हम सबका समस्याओं को कैसे वो दूर करता है। धनबाद नगर निगम के मेयर पद के चुनाव के लिए कई प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। वैसे चर्चाओं के बाजार में कई नाम जो पहले पुरुषों के चल रहे थे, दरअसल नए नियमावली जो है बाधक बन गई और अब वे अपनी पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारने जा रहे हैं। उसमें से एक नाम दरअसल धनबाद के चर्चित समाजसेवी और बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा जी का था। विजय झा जी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और स्वाभाविक है कि उनकी जो पत्नी है डॉक्टर शिवानी झा, वो धनबाद नगर निगम के गठन होने के बाद पहली दफ़ा जब 2010 में चुनाव हो रहा था तो वो चुनाव में बतौर मेयर प्रत्याशी शिरकत की थी, और शिरकत ही नहीं की थी बल्कि जब इंदु सिंह निर्वाचित हुई थी उस वक्त में सेकंड पोजीशन पे डॉक्टर शिवानी झा ही थी। स्वाभाविक है कि सेकंड बार जब चुनाव हो रहे थे तब ओबीसी के लिए ये सीट रिजर्व हो गया, और इस बार जब जनरल हुआ है और वो भी महिला के लिए, तो फिर से मैदान में डॉक्टर शिवानी झा जी आ गई हैं। आज इसी मसले पर हम उनसे चर्चा करेंगे और हमारे बीच आज की मेहमान हैं मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शिवानी झा जी। मैम, पहले तो आपको शुभकामना
कि आप बतौर मेयर प्रत्याशी के तौर पे सामने आई हैं, तो ये फैसला पति की वजह से लेना पड़ा कि अब पति चुनाव नहीं लड़ेंगे इसलिए हम मैदान में आ गए? क्योंकि चुनाव तो पहले यही पता चला कि विजय झा जी लड़ने वाले हैं। ये तो सही है कि झा जी पहले अपनी तैयारी कर रहे थे, पर इतने कार्यकर्ताओं का मेहनत और इतना मनोबल इतना हाई था कार्यकर्ताओं का कि उन लोगों ने चारों तरफ से मिल के मुझे घेरना शुरू किया और उनके आह्वान पे ही मैं आई कि अगर आज इतनी तैयारी है, इतने दिनों से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर योग्य प्रत्याशी नहीं मिला तो सारा व्यर्थ हो जाएगा मेहनत। और ये सभी जुझारू कार्यकर्ता हैं, शुरू से ही झा जी के साथ रहे हैं, करीब आज 40 दशक से उनके साथ, 4 दशक से उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती थी उनकी इस भावना का अनादर हो, इसलिए मैं प्रत्याशी मेयर के रूप में आ रही हूँ। 35-40 साल से जिसको हम जानते हैं, आप एक सबसे ज़्यादा माना धनबाद के जो टॉप 3 गायनोलॉजिस्ट है उसमें आपका नाम आता है। तो एक अच्छी आप महिला डॉक्टर तो हैं ही, लेकिन समाज सेवा और राजनीतिक रूप में दिलचस्पी आपकी कब से शुरू हुई? और 2010 से पहले क्या राजनीति के क्षेत्र में आप उतरी थी? नहीं, 2010 के पहले मैं राजनीति के क्षेत्र में नहीं थी, पर सामाजिक रूप से सक्रिय थी। चूँकि घर में पति हैं जिन शुरू से 1974 से वो इस भ्रष्टाचार से और जो भी बुराइयां हैं समाज की उनकी तरफ से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और वो बीजेपी में थे, बहुत सारे हायर पोस्ट पे भी रहे, इसलिए एक तरह से हम लोग के घर में राजनीतिक वातावरण था। तो इंस्पिरेशन तो हस्बैंड ही थे हमारे, क्योंकि आज तक इतने दिनों के सामाजिक जीवन में रहने के बाद भी वो बेदाग रहे, और जिसके व्यक्तित्व पे हर पत्नी गर्व कर सकती है वैसे स्वाभिमान के हमारे पति आदर्श के लायक है, इसलिए मैं इंस्पिरेशन उन्हीं से लेती हूँ। लेकिन जब आप चुनाव लड़ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा चिकित्सक हमारे बीच से चला ना जाए, ये भी खतरा है कि मेयर बन जाएंगे तो उनका क्या होगा जिसको आप अभी तक ठीक करती रही हैं, इलाज करती रही हैं। ये मेरे मन में भी भ्रम था कि मेरे हॉस्पिटल का क्या होगा, पर अभिषेक जी हमारे फैमिली में बहुत डॉक्टर हैं। मेरी बेटी डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी बहुत ही अच्छी गायनकोलॉजिस्ट है, और उसी ने मुझे आश्वासन दिया कि वो हॉस्पिटल चलाएंगी और यहाँ निराश किसी को नहीं करेंगी, और मुझसे भी अच्छी वो डॉक्टर हैं। आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन में वो मुझसे भी टॉप पे डॉक्टर चल रही हैं। डॉक्टर नेहा IVF स्पेशलिस्ट है, ऑब्स्टिशियन भी हैं और गायनकोलॉजिस्ट भी हैं। नहीं, लेकिन अभी तक तो आप थिएटर में ऑपरेशन करती रही, ऑपरेशन थिएटर में मरीजों को सेवा देती रही हैं, तमाम तरह की उसकी जो समस्या है वो दूर करती रही हैं, विकार दूर करती रही हैं, स्वास्थ्य संबंध। अब आपकी जवाबदेही जो है वो नगर निगम में, यहाँ पे आपको कई तरह के चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, गंदगी से सामना करना पड़ेगा, राजनीति में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, और धनबाद में बहुत समस्या है जो अभी भी नज़र आ रहा होगा आपको। हर आदमी का एक उद्देश्य होता है, कुछ तो सामाजिक पारिवारिक दायित्व पूरा करने के बाद कुछ हम चाहते हैं कि करके दिखाएं, और मैं चाहती हूँ कि उस तरह से अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करूँ समाज में, कि ये जो बुराइयां हैं, अगर हर कोई चाहेंगे कि नहीं ये बहुत ही दलदल है, राजनीति अच्छे लोग के आने की चीज़ नहीं है, तो फिर तो सारा समस्या वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए मेरे जैसे अच्छे लोग का समाज में जो प्रतिष्ठा है और जो उनकी जो सहभागिता हर चीज़ में है, निष्ठा है, उनको आना बहुत ज़रूरी है। तभी एक हमारे वोटरों के बीच में रहेगा कि एक तो प्रत्याशी ऐसा है जिसको वो पूरा विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले दिन में हमारी जनता जो आज भ्रष्टाचार से त्रस्त है उसको दूर करने का उपाय करेगी, उस पर अमल करके देखेगी कि किस तरह से सारा जो समाज ग्रस्त है आवाज़ उठा के भ्रष्टाचार को हम निगम से दूर कर सके। अभी जो है जितने उम्मीदवारों के नाम आए हैं, जितनी महिला प्रत्याशी सामने आ रही है, उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी MBBS जो है वो भी PMC जैसे संस्थान से वो आप ही हैं। तो इस मामले में तो योग्यता के मामले में तो आप अब बेहतर हैं, लेकिन क्या आप इस झंझावत को, इस राजनीति को, मतलब वो डॉक्टरी पेशा और यहाँ पे आपको वो फेस करना मुश्किल नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं। जब हम ऑपरेशन करते हैं तो कभी कभी बहुत मुश्किल से फंस जाते हैं, और उससे अब निकलने का आपको रूट पता है तो मिशन अगेंस्ट करप्शन भी होगा, ऑपरेशन अगेंस्ट करप्शन भी होगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं उसमें सक्षम होंगी। मैं अपनी सारी शक्ति, सारी योग्यता, सारी क्षमता इसमें ही लगाना चाहूँगी कि कैसे हम
जनता को विश्वास मिले और इस कष्ट को दूर करें। एक सामना आपसे आपके पति विजय झा जी से अक्सर होती रहती है और उनकी दुश्मनी लगता है बहुत दिनों से चली आ रही है, वो है बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो से। खबर ये है कि अपनी पत्नी सावित्री देवी को ढुल्लू जी लड़ाने वाले हैं, मतलब आपके खिलाफ मैदान में। तो पति का भी पीछा नहीं छूट रहा था और पत्नी भी चुनाव मैदान में आमने सामने दोनों की पत्नियां सामने होंगी। सही पूछिए तो पीछा कभी नहीं छूटता है। समाज में हम रहते हैं, एक दूसरे के साथी हैं और ये प्रजातंत्र है, हर किसी को आने का इसमें संभावना है। कोई भी आए, हर कोई अपना अपना प्रस्तुति देगा और जनता विचार करेगी कि कौन उनके मापदंड पे खरा उतरेगा। आपका विजन क्या होगा राजनीति में? अगर हम देखें तो बतौर मेयर धनबाद में ऐसी कौन सा कार्य है जो आपको करने का है कि भाई ये अगर हम मेयर बनेंगे तो सबसे पहले हमारा ये पूरा करना है, ये टास्क है? एक तो धनबाद जैसे पूरे जाम से त्रस्त होता है, तो उस परिवहन व्यवस्था को ठीक किया जाए। हाँ, उसके लिए झा जी ने PIL भी किया है और शायद पैसा भी सेंक्शन हो गया, ऐसा सुने, कल ही तो डेट था उसका, तो वो भी ब्रिज बनना शुरू हो जाएगा उनके इस पे। और इस तरह से हमारे पति ने, विजय झा जी ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, लिखा पढ़ी करके या किसी भी तरह से, कि समाज को कष्ट ना हो। और वही चीज़ मैं चाहूँगी कि यहाँ भी हमारे नगर निगम को हाईटेक किया जाए, बार बार आने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार में उनका सारा काम हो जाए और उनका काम टेबल पे दिखाई दे। और अकाउंटेबिलिटी मैं तय करूँगी, कौन कर रहे हैं काम, मैं उस पर नज़र रखूँगी, जो नहीं कर रहे हैं उस पर थोड़ा विशेष नज़र रखना पड़ेगा। तो मेयर के लिए तो टाइम इतना ज़्यादा देना पड़ेगा कि आपकी उधर डॉक्टरी पेशा पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, तो दोनों में से कोई एक ही तय करना पड़ेगा, या तो मेयर चलेगा नहीं तो डॉक्टरी। तो कौन करेंगे क्या आप शायद नहीं जानते हैं कि स्त्री की ताकत आप दुर्गा जी को देखते हैं, उसके 10 हाथ होते हैं ना, 10 हाथ में 10 शस्त्र होते हैं, तो वो ताकत है, वो इंस्पिरेशन है। और औरत घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है, अपना डॉक्टरी पेशा भी संभालती है, पेशेंट भी संभालती है। तो उससे आप उम्मीद रखें कि वो हर जगह समय देगी और अच्छे से समय देगी, क्वालिटी ऑफ टाइम देगी। 2010 में जब आपकी लड़ाई हुई थी तो उस वक्त में इंदू जी मेयर बनी, आप सेकंड पोजीशन में, तब भी मुकाबला बड़े बड़े लोग थे। उस वक्त में कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री रीता वर्मा धनबाद की कई दफ़ा सांसद रही हैं, उनसे आपकी भिड़ंत हुई थी और वो भी जो है तीसरे नंबर पे चली गई और आप सेकंड पोजीशन पे। इसका मतलब है कि जनता ने आपको पसंद किया था, थोड़ा कम रह गया। इस बार वो लगता है कि कशिश पूरी हो जाएगी? बिल्कुल, पूरा उम्मीद है। मैं कह सकती हूँ कि इस बार उससे भी ज़्यादा भारी मतों से जनता मुझे जिताएगी। जो पिछले बार उन्होंने देखा है गलती हुई है, वो इस बार नहीं हो पाएगी जी। तो एक और भी है कि सवाल की राजनीतिक रूप से जो सक्रियता होनी चाहिए, वो पति की वजह से, चूंकि पति भागीदारी कर रहे थे और आप थोड़ा सा शांत हो गई थी, सामाजिक कार्यों में रुचि ले रही थी, अब वो राजनीतिक सक्रियता बढ़ाना पड़ेगा आपको? बिल्कुल, हर जगह जहाँ चाहेंगी पब्लिक वहाँ मैं जाऊँगी और सक्रिय तो होना ही पड़ता है। हर दिन तो अपने आप को एक्टिव रखना ही पड़ता है, हर चीज़ के लिए आपको अवेयर रहना ही पड़ता है। और जब आप अवेयर रहेंगे हर चीज़ कहाँ हो रहा है, तो ज़रूर आप क्वालिटी ऑफ टाइम निकाल पाएंगे। अभी पर डे कितना ऑपरेशन करते होंगे, कितना मिनिमम कितना करना पड़ता है मोटा-मोटी? देखिए, ऐसे तो नहीं बोल सकती हूँ कितना मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक अपने क्या किया है मैं नहीं जानती। पेशेंट लोग ही आके किसी फंक्शन में बोल रही थी कि शिवानी झा ने मुझे मेरी जान बचाई है। कुछ ऐसे ही आते हैं जो बोलते हैं कि आपकी बदौलत ही हैं। मैं अपने आप को कभी भी जज नहीं कर पाती हूँ अपने काम के हिसाब से। तो मतलब ऐसा तो लग रहा होगा कि 8-10 हज़ार से कम तो गायनों में कम से कम ऑपरेशन तो की होंगी जिनको आपने लाइफ में बचाया? बिल्कुल, 10,000 से ज़्यादा तो मैंने डिलीवरी कराया है। और वो बच्चे हैं हमारी, वो महिलाएं हमारी फोर्स हैं। उन्हीं माताओं से तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो भी अगर इस चीज़ को देखें तो मुझे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सहायता उनसे मिले और बहुत अच्छे मतों से मैं सबसे आगे निकलूंगी। तो अब आम लोगों से आपकी जो है, लोगों से यही है कि एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते एक अच्छा जो है बतौर मेयर तभी साबित होंगे जब जनता का सहयोग मिलेगा। जी हाँ, आपने सबों को देखा है, पर एक डॉक्टर को फिर देखिए उस जगह पे ला करके वो किस तरह से बदलाव लाता है और हम सबका समस्याओं को कैसे वो दूर करता है। आपसे मैं एक ही विनती करना चाहूँगी कि जिस समय वोट हो उस समय अपने उम्मीदवार की क्वालिटी देखिए, क्वालिफिकेशन देखिए, उसका पिछला रिकॉर्ड देखिए और उसके परिवार की भी पृष्ठभूमि देखिए। आज झा जी हमारे इतने दिन से समाज में रह करके
राजनीति में रह के उन्होंने काम किया है, पर कोई भी एक भ्रष्टाचार का उंगली नहीं उठा सकता उन लेकिन मेरा सवाल एक हाथी है, ये हमारी परिवार की बहुत बड़ी संपत्ति है। लेकिन अभी तक आपका मतलब आप स्वयं भी और आपके हस्बैंड झा जी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कारण क्या है? कोई एक पार्टी तो कम से कम होगा जो आपके ये पर खड़ा उतरे। हर पार्टी से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, सब हमारे घर के ही हैं। तो किसी इसलिए पार्टी काम करने के लिए पार्टी का जरूरत नहीं होता है समाज को। आप प्लेटफॉर्म पे बना करके अपना काम कर सकते हैं। अगर आप सेवा देना चाहते हैं, कुछ सामाजिक सुधार करने चाहते हैं, तो उसके लिए पार्टी की आवश्यकता नहीं है। जो किसी पार्टी ने से ऑफर तो मिला होगा, चाहे आप उसमें जाने की इच्छा रखते हर पार्टी से आते हैं, हर पार्टी के लोग सब अपने हैं, सबों ने बहुत सहयोग किया, हैं। पार्टी में जाने से सभी पार्टियों ने, ये अच्छी बात है। तो मेयर बनने के ये मेयर में मैं किसी पार्टी से नहीं थी, इस बार भी मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, फिर भी सभी पार्टी के लोगों ने, जितने भी अच्छे लोग हैं हमारे हैं, जिनसे हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, वो हमारे ऐसे भी ये चुनाव पार्टी आधारित नहीं है, तो मेयर बनने के बाद ये तय करेंगे कि किस पार्टी में जाना है? नहीं, बिल्कुल सामाजिक वही रहेगी हमारी कार्य, जो भी सामाजिक प्लेटफॉर्म पे हम कार्य कर रहे थे वही करेंगे, और सब पार्टियों से, हर लोगों से, हर जन से हमारा वैसा ही संबंध रहेगा। इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, कोई बैरियर नहीं रहता है। पार्टी में आपकी एक लिमिटेशन है, पर इसमें नहीं है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आप सबसे मिल सकते हैं, सबको काम के लिए, और आपका अगर क्वालिटी है, आप में वो सारे गुण है, तो समाज के लोग अभी भी लेकिन बहुत उत्साहित करते हैं। अभी भी चुनाव में लेकिन लोग जो हैं जाति पाति से दूर नहीं हो पाए हैं, अपने जो अलग अलग चीज़ें हैं उसमें देखना शुरू कर देते हैं। तो उससे मतलब जाति नहीं जमात की राजनीति हो तो अच्छा लगता है, या योग्यता के आधार पर हो राजनीति, अभी इसे मतलब अछूता नहीं। आपने ठीक कहा, पर आने वाला जनरेशन धीरे धीरे अब इस चीज़ को ख़त्म करता जा रहा है, और मेरे तो एक छोटा सा पहल है इसमें कि आप जात न पात पे देखिए, आप अपने कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन देखिए, उसकी क्षमता देखिए, वो कितना काम कर सकता है वो देखिए, एक बार तो चेंज करके देखिए आप। जी, तो आपने सुना शिवानी झा जी को। डॉक्टर शिवानी झा धनबाद की प्रतिष्ठित गायनोलॉजिस्ट हैं और बतौर मेयर प्रत्याशी हैं। उन्होंने एक आखिरी लाइन बोला है कि एक बार चेंज करके तो देखिए, फिर पता चलेगा कि क्या बदलाव होता है। अब तो जनता की बारी है, उसे तय करना है कि उसे कौन सा प्रत्याशी अच्छा लगता है जो उसके मापदंड पर खड़ा उतरेगा। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।